हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है 0.018% कैन बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शनल फॉर्म एज। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपको परसेंटेज में दिया गया है, तो जब आपको परसेंटेज में दिया जा रहा है, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे 0.018 है ना। तो ये परसेंट यानी कि 100, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो पॉइंट देखो 3 डिजिट्स के बाद है ना। तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। 3 डिजिट जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 100 था वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया है। तो ये वो 3 डिजिट्स के वाले जो है वो 0 आया, यानी कि 1000 आया है। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दो 18, और नीचे कितना जाएगा, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, 5 जीरोस हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्राइस ऑफ अ फ्रिज इज ₹16,000। फ्रिज का प्राइस 16,000 है, उस पे सेल्स टैक्स लग रहा है 15% का। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट अरुण विल हैव टू पे। तो अरुण को अब कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि अरुण जो है उसको पहले 16,000 फ्रिज का पे करना है, और उसके बाद उस पर सेल्स टैक्स भी देना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे करना है, तो 16,000 का 15% निकाल लेते हैं पहले, जो कि उसका टैक्स हो जाएगा 16,000 का 15%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद जो है 15 और 160 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। तो 2400 रुपीज उसने टैक्स पे करना है। टोटल फ्रिज कितने का था, 16,000 का, उस पर 2400 इसने टैक्स पे किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 4 16 17 18। तो 18,400 उसको पे करना पड़ेगा टोटल फ्रिज को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैड ₹500 लेफ्ट। अगर आपके पास 500 रुपया बच गया है, आपने 50% जो भी आपके पास पैसा था उसका खर्च किया है, और उसके बाद आपके पास 500 बच गया है। तो आपके पास शुरुआत में कितना पैसा होगा, तो 50% बोला है ना। तो 500 अगर बच गया है तो 500 ही खर्च किया होगा आपने, तभी तो 100% बनेगा, ठीक है। तो वो 1000 हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर x आपके पास जो है वो मनी था, आपने उसका 50% जो है वो खर्च कर लिया, ठीक है। तो जो है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो 500 जो है वो बच गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 500, ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 500 टू 1000 हो जाएगा, 1000/1 आ गया, यानी कि 1000, ठीक है। तो 1000 रुपीज था आपके पास स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड हाउ मेनी 18 मेक्स 12। तो कितने 18 को मिलाकर 12 बनेगा वो आपने देखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर x लिया हमने, ठीक है, उसका 1/8 कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं वो कितना, मतलब कि x की जरूरत होगी ताकि ये हाफ बन जाए, ठीक है। अब 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या आप कह सकते हो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1 से किया तो 4 हो गया, और 1 1 जा 1, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट फ्रूट्स वर्थ ₹27 3/4। तो अब रुपीज में है ये, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 27.75, ठीक है। और 10 1/4 की मैंने वेजिटेबल्स खरीदी, यानी 10 रुपीज 25 पैसे की मैंने वेजिटेबल्स खरीदी, ठीक है। इफ आई गिव 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, अगर मैंने शॉपकीपर को 50 रुपी का नोट दिया है तो मुझे कितने पैसे वापस आएंगे। तो इन दोनों को पहले प्लस कर दो, तो 75.75 और 0.25 मिला के क्या हो जाएगा, 1 रुपीज हो जाएगा। 27 में 1 प्लस कर दो 28, 28 और 30 जो है वो कितना बन जाएगा, 38, यानी कि 50 रुपीज अगर मैंने शॉपकीपर को दिए, 38 का मैंने सामान खरीदा, तो इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 12 रुपीज, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डेसिमल नंबर फॉर द अनशेडेड पार्ट। क्वेश्चन बहुत
शेडेड पार्ट पूछा गया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कितने पार्ट्स में ये जो आपको जो इमेज दी गई है वो डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5, तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अनशेडेड पार्ट जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि 0.10 है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्रिड। तो ये जो आपको ग्रिड दी गई है इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो शेडेड पोर्शन जो है, ठीक है, वो टोटल जो है वो कितने हैं देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 और यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 100 जो है 100 ग्रिड्स है इसमें, ठीक है। 100 पार्ट्स है कह सकते हो, उसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 कंप्लीट है, यानी 40 41 42 43, तो ये 43 जो है वो शेडेड है, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंट में बोले तो 0.43 होगा, ठीक है। शेडेड पार्ट 443/100 है, ये भी बिल्कुल सही है। डेसिमल फॉर्म ऑफ अनशेडेड पार्ट इज 0.57, मतलब कि अगर 43 शेडेड है तो अनशेडेड कितने हुए 57 है ना, यानी कि अगर पॉइंट में निकालूंगी तो 100/100 हो जाएगा ये, क्योंकि 100 का जो है वो टोटल ग्रिड थे इसमें, तो ये 0.57 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। फोर्थ कहता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ अनशेडेड पार्ट ऑफ ग्रिड इज, तो अनशेडेड पार्ट जो है वो कहता है 43/100 है, जबकि ये तो शेडेड पार्ट था, ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7625 लाइज बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है। तो देखो ये 6 से बड़ा नंबर है ना, 0.76 से बड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 0.76 मतलब इसके बाद में 0 होगा, ठीक है, तो पर उससे ये बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर ये 7 से स्टार्ट है तो ये तो 6 है, यानी कि इससे पहले आना चाहिए था नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 0.76 है और ये 0.761 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है जबकि ये 2 है, यानी कि इससे बड़ा नंबर है ये, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है 0.76, यहाँ तक तो ठीक है। 0.763, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब 0 है, तो जो 2 है नेक्स्ट नंबर हमारे पास वो 0.760 और 0.763 के बीच का ही नंबर आएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद 0.761 आता, 0.762 आता, तो उसके बीच का नंबर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इफ क्वांटिटीज P एंड Q आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर ये P और Q जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो X की वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे फाइंड आउट करोगे, आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और उधर 1.5 को X से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते ताकि कटिंग करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो 3 into 2 है, 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं, एक के बाद पॉइंट मतलब कि पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो ऊपर 10 आ गया, अब इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा, 5 2 10, तो 2 2 कितना हो जाता है 4, यानी कि जो x है हमारा यहाँ पे वो कितना आएगा 4 आएगा, ये जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x एंड y का कौन सा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, तो मतलब कि पॉसिबल पेयर नहीं होगा। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x अपॉन y को मैं लिख सकती हूँ 13 अपॉन में 39, कटिंग करूंगी तो 13 1 13, 13 3 39, ठीक है, यानी कि 1:3 है, तो पहला तो सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी कटिंग करेंगे 30 17 और 59 51 की, ठीक है, तो ये कटिंग जो है वो भी हो जाएगी 17 1 17 17 3 51, फिर अगर इसकी कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये तो 3:1 बन गया, जबकि हमारा रेशियो क्या बनना चाहिए था 1:3, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका पॉसिबल पेयर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से 6 1 6 6 3 18, ये भी 1:3 बना रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 आवर्स में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में तो सबसे पहले
तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन्होंने हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 180, इसको हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है 4 आवर्स है तो 4 लिख दिया। आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद 18 10 जा 180, 18 2 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 100 और 4 2 जा होता है 8। इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days देन हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 1 day, ठीक है। तो अगर एक इंसान जो है वो एक मतलब कि एक काम जो है वो 10 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम पूरा करेगा, तो 1/10 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो ऑप्शन है करेक्ट वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोन हियर इज अ हारमोनियम कीबोर्ड विद ब्लैक एंड व्हाइट कीज इन द रेशियो 7:10, ठीक है। तो 7 एंड मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट कीज का रेशियो है, तो ब्लैक कीज जो है वो 7 के फॉर्म में है और व्हाइट जो है वो 10 के फॉर्म में है। दिस पैटर्न ऑफ कीज रिपीटेड 4 टाइम्स ऑन अ लार्ज कीबोर्ड, तो लार्ज कीबोर्ड में यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, यानी कि कीज का रेशियो जो है वो तो 7:10 ही रहेगा। What will be the ratio of white and black keys on the large keyboard? तो व्हाइट और ब्लैक की का रेशियो पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाइट की का क्या रेशियो, मतलब कि क्या रेशियो था, 10 था। व्हाइट कीज जो है वो 10 के फॉर्म में थी और ब्लैक जो है वो 7 के फॉर्म में थी, तो 10:7 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अ ट्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ ट्रेन मॉडल वाज बिल्ट यूजिंग द स्केल 1 मीटर is equal to 0.01 centimeter. If the model is 3.5 centimeter long, what is the total length of the train? ठीक है, तो टोटल लेंथ कैसे निकालोगे आप लोग, मॉडल लेंथ को डिवाइड कर दोगे स्केल से, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है सेंटीमीटर में। तो मॉडल लेंथ कितना है 3.5 सेंटीमीटर, स्केल लेंथ हमें कितना दिया है 0.01, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 के बाद जो है वो मतलब कि पॉइंट लगा था 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो कितना आ गया 350 मीटर, ठीक है। बट वो यहाँ पे आंसर जो है वो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि पंजाबी मीडियम में आंसर जो क्वेश्चन जो है वो कुछ और ही दिया हुआ है। 1.5 मीटर जो है वो 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। और जो ट्रेन का लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो क्वेश्चन जो है वो हमें पंजाबी मीडियम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ये इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है, ये जो सैम्पल पेपर नंबर 5 था, ठीक है, वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5 थी क्लास 8 की, उसमें दी गई थी और आंसर जो है वो 350 ही आएगा, 350 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो चेंज है, इसके अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो मॉडल लेंथ तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है, जो कि था मॉडल लेंथ, ठीक है, वो, और उसको स्केल से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मॉडल लेंथ जो है वो हमारा कितना है 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। इसको हमने जो है वो स्केल से डिवाइड कर दिया, जो कि है 0.01, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे जो है वो 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 डिजिट का था तो ऊपर जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 250 आ गया, ठीक है। अब इस 250 को जो है आपने, अब ये 1.5 मीटर का था, है ना, तो इसको 1.5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 375 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, यहाँ पर जो है वो 1.5 मीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि है जिसमें आपको कहा गया है वाटर टैंक कास्ट अ शैडो 21 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एक वाटर टैंक है जो 21 मीटर लॉन्ग का शैडो बनाता है। अ ट्री ऑफ हाइट 9.5 मीटर कास्ट, तो पेड़ जो है वो 9.5 मीटर का है, ठीक है, और वो 8 मीटर लॉन्ग जो है वो शैडो बनाता है एक ही टाइम पर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द शैडो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट, तो हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, तो वाटर टैंक का हाइट जो है वो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये h है, ठीक है। तो h अपॉन में 21 ले लिया यहाँ पे, यानी h जो है वो वाटर टैंक की हाइट है और जो 21 है वो उसका शेडो है टैंक का, ठीक है। और जो पेड़ की हाइट है वो ले लेंगे अब, जो कि है 9.5, ठीक है। और इसका शेडो कितना है 8, वो ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8h हो जाएगा, ये है ना, 8h इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई 21। इसके बाद h को यहीं पे छोड़ दो, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो है वो कटिंग करोगे तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.5 को 21 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 199.5, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 8 आ गया, कटिंग करोगे तो इसका आंसर जो है वो 24.9 सेंटीमीटर सॉरी मीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।